शायद सरकार जब ये स्लोगन बना रही थी ना, जागो ग्राहक जागो, इसलिए बोल रही थी कि आप जग जाओ, हम तो कुछ नहीं करने वाले भाई, हम तो नींद में सो रहे हैं। अच्छा मान करके चलिए कि आप नोएडा में 10 दुकान में पनीर खाते हैं, क्या परसेंटेज है कि कितने सारे दुकान में आपको सही पनीर मिल रहा है? शायद एक दुकान में, वो भी शायद। रिसेंटली दिल्ली के कंजावला में एक फैक्ट्री पर रेड हुई, वहां पता चला कि सेंसोडाइन का नकली टूथपेस्ट बनाया जा रहा था। रेड के दौरान वहां पे 1800 भरी हुई ट्यूब मिली, 10,000 खाली ट्यूब्स मिली और 1300 किलो टूथपेस्ट मिला जो कि खाली ट्यूब में भरा जाना था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि नकली सामान बन रहा है, जब ये पकड़ा जाता है ना तो ये असली से ज्यादा बेहतर देखने में लगता है। हमें तो लगता है जैसे लूज आइटम जैसे पनीर, खोया, दूध, इन्हीं सब में मिलावट की जाती होगी। और कुछ लोग तो इतने डिलूजनल है, उन्हें लगता है सिर्फ पर्व के टाइम ही मिलावट होती होगी क्योंकि बल्क में बनाते हैं, पता नहीं चलता। हर दूसरा प्रोडक्ट जो कि हम और आप बाजार से खरीद के ला रहे हैं, इसके चांसेस बहुत हैं कि वो नकली हो। अभी पिछले एक महीने दिल्ली में नकली टूथपेस्ट और इनो बनाने वाली फैक्ट्रीज पकड़ी गई। द्वारका में मल्टीनेशनल कंपनीज के एक्सपायर प्रोडक्ट को रीलेवल करके फिर से मार्केट में लॉन्च किया जा रहा था, जिसमें बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स और बिस्किट इंक्लूडेड थे। पिछले महीने हैदराबाद में 61 केसेस रजिस्टर किए गए, जिसमें 64 लोगों को भी अरेस्ट किया गया। और ये सारे ऐसे प्रोडक्ट बना रहे थे जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, नमक हो गया, चिकन हो गया, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, तेल हो गया। और इनमें से तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि ऑलरेडी जंक फूड में आते हैं, उसके बाद इसको गंदा किया जा रहा था। अब सोचिए इसका हेल्थ पे कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। अभी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पनीर के सैंपल्स लिए गए, 84% पनीर था जो मिलावटी है, और उसमें से 40% तो ऐसा जैसे आप खा ही नहीं सकते हो, खाने लायक ही नहीं है, वो इतना खराब है। अब ये हमारे देश में ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है क्यों? इसको रेगुलेट करने वाले क्यों नहीं है? अब 2021 में एक एनुअल रिपोर्ट आया FSI का, जिसमें कि जो FSOs थे वो 2531 हैं 1 करोड़ वेंडर्स पे। अब कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स के वैकेंसीज ही फिल नहीं हुए हैं। हमारे देश में 178 लेबोरेटरीज हैं, जिसमें से कि बहुत सारे लेबोरेटरीज ऐसे हैं जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जहां पे फूड एनालिस्ट ही नहीं है। तो आप अगर गलत सामान बेचते हो, मिलावटी सामान बेचते हो ना, तो आपके पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम है इस देश में। तो आप धड़ल्ले से गलत सामान बेच सकते हैं। 2022 से 2025 तक 5,10,000 फूड सैंपल्स को एनालाइज किया गया, जिसमें 88,192 केसेस में पेनल्टीज लगे और मात्र 3,614 कन्विक्शंस हुए। मतलब कन्विक्शन का रेट 5% के आसपास है। ये फिर से प्रूव करता है कि अगर आप पकड़ा भी जाते हैं ना तो कन्विक्ट नहीं होइएगा, आप छूट करके चले जाएगा, इतना करप्शन है। और इसके ऊपर से आप अगर कन्विक्ट भी हैं लेकिन आपके खाना खाने से कोई मरा नहीं है अभी तक, ये प्रूव नहीं हुआ, तो आप मात्र 6 महीने तक जेल में रहिएगा। उसके बाद फिर से जेल से आइए, फटाक से खाना बेचना शुरू कीजिए, मिलावटी सामान बेचना शुरू कीजिए, क्योंकि FSI तो आपको दे ही देगा ना अप्रूवल।